दिन और आज के दिन अहम डेवलपमेंट्स हुई। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स भी हुई जिन्होंने बरते हैरत में डाल दिया लोगों को। आज पाकिस्तान के GHQ पे कोई दहशतगर्द नहीं, एक बार दहशतगर्दों ने हमला किया था, बल्कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने धावा बोला। आज कोर कमांडर के घर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने धावा बोला और आज इमलाक जलाई गई, गाड़ियां जलाई गई, पेट्रोल बम इस्तेमाल किए गए। क्यों किए गए जी? आज ये हुआ कि साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान अहमद खान न्याजी को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते से। इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद उन्होंने मुख्तलिफ केसेस में पेश होना था। 7 जमानतें उन्हें मिली और 2 केस ऐसे थे जिनमें एक जो था तोशा खाना का और उसके साथ एक जो है वो ट्रस्ट का मामला था, वही जिसमें मलक रियाज से पैसे आए थे और मलक रियाज से जमीन आई थी और मलक रियाज को 50 अरब रुपया जो है NCA नेशनल क्राइम एजेंसी जो थी उससे वसूल किया हुआ हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का पैसा इमरान खान साहब ने उन्हें दे दिया था। तो ये दोनों थे अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना केस जिसमें आज इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। आया कि पहली बार किसी साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार किया जा रहा है या पहली बार किसी पार्टी के सरबराह को गिरफ्तार किया जा रहा है कि इस तरह का रिस्पांस आ रहा है कि GHQ पे चढ़ाई, फौज के खिलाफ नारेबाजी, शहीदों की तस्वीरों को बिरहुमती। अच्छा, फिर वो एक मॉडल मैं तस्वीर भी चला दूंगा, जहाज का मॉडल मियां वाली एयरबेस पे था, उसको आग लगा दी और उस पे पाकिस्तान का सबज हिलाली परचम वो भी नजर आतिश कर दिया उस पे जो बना हुआ था। तो ये क्या है? ये क्या किसी सियासी जमात का अंदाजे सियासत है? क्या ये अंदाजे एहतजाज किसी सियासी जमात का है? आसिफ अली जरदारी तो 11 साल जेल में रहे, नवाज शरीफ भी सार रहे, उसके बाद शहबाज शरीफ रहे, हमजा शहबाज रहे, उसके बाद जी वो क्या उसका नाम है शाहिद खान अब्बासी रहे। आपने ईद वाली रात जो है आसिफ अली जरदारी को बहन को जेल में कर दिया, उसको उठा के ले गए, ठीक है, फरियाल तालपुर को। तो ये पहली बार तो पाकिस्तान में नहीं हो रहा ना। उस वक्त तो इमरान खान साहब क्या फरमाते थे? इमरान खान साहब जब US में तकरीर कर रहे थे, जब मोदी ट्रंप के साथ यारी बना रहा था, तो ये वहां पे क्या फरमा रहे थे कि मैं अब जाऊंगा तो नवाज शरीफ का AC उतरवाऊंगा। यानी उस वक्त इमरान खान साहब ये फरमा रहे थे और आज इमरान खान की गिरफ्तारी पे, गिरफ्तारी का क्या हुआ जी? गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पे लीगल करार दे दिया। कैसे हुआ जी? ये भी थोड़ी सी तफसील सुन लें। मैं जिन लोगों को नहीं पता, जिनको पता है जरा शॉर्ट करता हूँ ताकि उनका टाइम जाया ना हो, और जिनको नहीं पता उन्हें थोड़ा पता चल जाए कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस मामले का नोटिस लिया कि इमरान खान को गिरफ्तार क्यों किया गया। जरा विजुअल भी मैं साथ साथ चला देता हूँ। तो उस पे जो है वो फिर उन्होंने तलब किया, उसमें नायब रावलपिंडी के सरबराह आए जिन्होंने गिरफ्तार किया, बाकी भी सेक्रेटरी दाखिला IG को उन्होंने तलब किया हुआ था। तो उन्होंने जनाब इसको लीगल करार दे दिया कि जी ये कानून असूल जवाबत के मुताबिक हुई है। क्या हुआ? तो उसमें साथ उन्होंने एक और किया कि सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस दिया है। अब उसकी समाअत 16 को है गालिबन, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले इस पे आते हैं कि क्या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कहते थे कि इमरान खान को गलत गिरफ्तार किया गया। नैब की जानब से उनका बाकायदा तौर पे वारंट दिखाया गया है। पहले ये होता है कि इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में अगर कुछ चीजें साबित हो जाए तो वो इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होती है। इमरान खान, फराह गोगी और मलक रियाज के खिलाफ इंक्वायरी हुई। अलकादा ट्रस्ट में हुआ क्या, जरा ये भी सुन ले। मैं ये चीजें बड़ी पहले ब्रेक कर चुका हूं, मैं ये एक्सक्लूसिव स्टोरी लेके आया था, जिसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ TV चैनल्स पे भी गया। नियो TV में तकरीबन कोई 8-10 लाख लोगों ने सिर्फ फेसबुक पे वो देखा जो मैं उनके न्यूज मॉर्निंग शो में ये स्टोरी ब्रेक की थी। तो हुआ क्या कि इमरान अहमद खान न्याई साहब के दौरे हुकूमत में NCA यानी नेशनल क्राइम एजेंसी 50 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तान को देती है कि ये मलक रियाज ने मनी लॉन्ड्रिंग किया, ये रियासत पाकिस्तान के पैसे ये हम आपको देते हैं। अच्छा, इमरान खान क्या करते हैं? सादिक अमीन लीडर साकिब निसार का बनाया हुआ जिसकी स्टैंप लगाई थी, आप साकिब निसार कह रहे हैं मैं उसको कुछ सारा सादिक अमीन करार देता सी। वो क्या करते हैं कि वो वफाकी काबीना के इजलास होता है, गालिबन 19 मार्च का इजलास है 2019 का। वो वफाकी काबीना के इजलास में क्या करते हैं मौसू, वो एक बंद लेटर होता है और वो कहते हैं इसकी मंजूरी होगी।
और इसमें मतलब कॉन्फिडेंशियल चीज है। उसमें वफाकी काबीना क्या कहती है कि 50 अरब रुपया जो बरतानिया ने हमारा लूटा हुआ वापस किया था। खान साहब कहते थे मैं लूटा हुआ पैसा बरामद कराऊंगा, ये बरतानिया ने जो हमारा लूटा हुआ पैसा वापस किया था वो वापस मलक रियाज को दे दिया उन्होंने। और उसके बदले में क्या लिया? उसके बदले में तकरीबन 600 कनाल जमीन, 200 फर्क होगी, उसके सारे मैंने डॉक्यूमेंट, उसके फर्द, उसकी एग्रीमेंट, अली रियाज मलिक जो मलिक रियाज का बेटा है वो देता है, वो सारा कुछ मैंने दिखाया था। यानी ये कहानी ये हुई कि इधर से 600 कनाल, उन्होंने 50 अरब दिया, इन्होंने 600 कनाल। लेकिन ये मलिक रियाज और इमरान खान के ये मत समझिए कि ये 50 अरब और 600 कनाल के ताल्लुक है। ये जो 126 दिन का धरना था ना, इसमें भी मलिक रियाज इमरान खान की रोटियां पकांदा रहा सी। वो जो वहां पे होते थे ना रात को, दिन को तो खाली होता था, रात को जो लोग होते थे उनकी रोटी मलिक रियाज की जिम्मे होती थी। और फिर प्रोटोकॉल और गाड़ियां और वो सारा कुछ, वो सारा सिलसिला खर्चे खराजात वो मलिक रियाज करता था। और फिर मलिक रियाज को हुकूमत में आने के बाद ठीक ठाक फायदे भी पहुंचाएंगे, जिनमें से एक ये जाहिरी 50 अरब, सीधा सीधा 50 अरब की दिहाड़ी मलिक रियाज को लगवाई गई और खुद 600 कनाल की दिहाड़ी लगा दी। तो अब इसको जब इंक्वायरी नैब ने नोटिस दिया, पूरा मामला हुआ, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हुई। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है या अल्लाह या रसूल इमरान खान बेकसूर। ओ भाई नहीं, इमरान खान बेकसूर, खुद को साबित करें ना बेकसूर। जब वो कहता था कि 200 बंदे को जेल में डाल दें, ये कर दे वो कर दे, उसके दौर में किसी पे साबित नहीं हुआ। भाईजान आपने 9-9 माह 10-10 माह लोग 1.5 साल तक अंदर रखे हैं। आपने एक इखबार की खबर पे जो बाद में गलत साबित हुई, उस पे एहसन इकबाल को पकड़ के अंदर कर दिया और एहसन इकबाल 6 माह अंदर रहा और बाद में एहसन इकबाल प्रूव हुआ उसमें इनोसेंट। आपने उस पर मतलब कर दिया। तो अब खान साहब थोड़ा हौसला ना, वो कहते ना जिन्हें खा दिया गाय ना ढेड होना दे पीठ। अब इस मामले को जरा आपको ये सारा समझ आ गया, अब जरा आगे चलते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये कह रही है कि जी साढ़े तो बंदे ही नहीं सर। ये है वो लोग जो एहतजाज कर रहे थे ना, जो जाके फौजियों के मुजस्मे तोड़ रहे थे, जो GIQ पे हमला कर रहे थे कि जी हम इमरान खान के लिए और ये हमने फौज की जो है वो उजारादारी खत्म कर दी है। भाईजान आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कारकुन मानने से इनकार कर दिया, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओन करने से इनकार कर दिया। अब आपके जो जिनके चेहरे आगे सामने, उनकी तो नादरा के जरिए वेरिफिकेशन होगी और वो तो पकड़े जाएंगे, तो उनके लिए तो कोई नहीं आएगा ना। फिर आपकी गरीब माँ और गरीब बाप जो है वो पीछे चल रहा होगा। आपको तो तहरीक इंसाफ ने डिसोन कर दिया। वो तो इस वेट में है कि कंपेयर की उंगली खड़ी होने थोड़ा सा आबा साहब कहेंगे जी मैं आपसे बातचीत करने को तैयार हूं, आए आपको कोई स्पेस देते हैं, वो तो तैयार हो जाएंगे। असद उमर ने कल क्या ट्वीट किया है? कल बल्कि असद उमर ने टॉक शो में, काशिफ अब्बासी के टॉक शो में, मेरी बाल फेसबुक पे पड़ा हुआ है ये क्लिप, जिसमें असद उमर कह रहा है कि तरीका यह है कि इमरान खान और जो है आसिम मुनीर शाह आर्मी चीफ, उनको एक कमरे में बिठा दे अकेला और उनको कमरे में ही वो रहे और आपस में वो तय कर ले, जो उनकी गलतफहमियां वो बताएं, जो उनकी गलतफहमियां, और आपस में सारी बातें तय कर ले। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की सोच। अभी भी वो चाहती है कि किसी तरह उन्हें अपना लिया जाए, उन्हें वापस वही बाजवा फैज वाला दौर वापस आए, वही बाजवा फैज और फिफ्थ जनरेशन वार वाला दौर वापस आए, लेकिन अब वो नहीं आ रहा। मैं तो कहूंगा कि इमरान खान साहब और जनरल आसिम मुनीर वक्त आ गया एक कमरे में बैठे 1 on 1, कोई भी ना दरवाजा बंद कर दें और जो दोनों साइड को एक दूसरे से गिले शिकवे हैं वो कर लें। जो तहफुजात इमरान खान साहब के दिमाग में है वो आसिम मुनीर साहब जो है खुले दिल से सुने। अगर आसिम मुनीर साहब के जहन में कोई तहफुजात हैं तो वो इमरान खान साहब के सामने कर ले, क्योंकि ये एक कोई, अगर आप मुझसे पूछें कि कोई मजबूत सूरत हाल नहीं है कि इस वक्त एक खिंचाव की सूरत हाल नजर, और आप क्या हरकतें वो आपको ऑन करने को तैयार नहीं। तो आज बड़े अनफॉर्चुनेट किस्म के मैंने देखे विजुअल, ऐसे विजुअल नहीं होने चाहिए थे। और ये वो चीज है जो इमरान खान ने इदारों के खिलाफ भड़काऊ तकरीरें करके इमरान खान ने इदारों के खिलाफ बनाई थी। अब वो लोगों के ज़हन में आपने बना दिया, खुद आप डीले करने के चक्कर में हैं। उस वक्त भी जनरल नदीम अंजम और DGISP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना कि जनाब ये देखें, ये तो रात को हमसे माफिया मांगते हैं, मुलाकातें करते हैं, दिन को हमें गालियां देते हैं। तो आप तो इसी चक्कर में अवाम का प्रेशर पर डालवा रहे थे और खुद डीलों के चक्कर में थे, गलत तो निकल गई।
तो ये हुआ जी आज सारा कुछ। इमरान खान अभी नायब पिंडी के पास है, सवालनामा पहले से तैयार हुआ है, दो मेडिकल हो चुके हैं, एक 7 रुकनी बेंच ने की, बेंच कह रहा हूँ, बेंच ही आंदन भाईजान, 7 रुकनी डॉक्टरों के पैनल ने किया, दूसरा भी हो रहा है। तो उससे वो जो खान साहब सरकारी अस्पताल नहीं जाते थे, अब बहुत सारा कुछ मवाद निकल आएगा, वो उनका जो है ब्लड टेस्ट भी हो जाएगा, टांग का टेस्ट भी हो जाएगा, ब्लड के अंदर सैंपलिंग, बड़ा ब्लड के सैंपल से तो बड़ी कुछ के सैंपल मिल जाते हैं ना चीजों के, तो वो सारा कुछ जो है वो मिल जाएगा। अब जनाब जाते जाते एक बात मैं कह दूं, जाते जाते बात यह है कि वो कहते हैं ना पंजाबी कि हथा दिया बनिया दंदा नाल खोल दिया पौधियां, ये आर्मी के साथ ये हो रहा है। हम उस वक्त चीखते थे, चिल्लाते थे, ये जो आप 5th जनरेशन वार शुरू कर रहे हैं, ये जो आप हर दूसरे शख्स को आपके कीबोर्ड वॉरियर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायती नहीं है उसे मुल्क दुश्मन, करप्ट, जाहिल और जनाब उसके साथ गद्दार करार देते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल पड़ेगा। ये ज़ोंबीज जो आप तैयार कर रहे हैं ना, ये ज़ोंबी जब पलटेंगे तो आपसे नहीं काबू होंगे। हम ये कहते थे तब हमें गद्दार कहा जाता था, हम ये समझाते थे तब हमें मुल्क दुश्मन कहा जाता था, जब हम ये बताते थे हमें कहा जाता था आपको तो पता ही नहीं है। आज वही ज़ोंबीज वापस आए हैं, वही लोग जो मतलब जिनको, वही जर्नलिस्ट जिनको आप स्कैंडल देते थे, जिनको आप बिठाते थे, जिनको आप हेलीकॉप्टर के जरिए लेके जाते थे, जिनको आप प्रोटोकॉल दिलवाते थे, जिनको आप गवादर के सैलों में जमीनें लेने में सहूलतकारी करते थे। किसकी है गवादर में जमीन और ठीक ठाक है? वो कौन सा जर्नलिस्ट है? किसने लेके दिया है? आपके बगैर वहां पे कोई पर मार सकता है? आज उसका ट्विटर अकाउंट चेक करें ना, जिसको आपने अरबपति बनवाया, आज उसका ट्विटर अकाउंट चेक करें। आज वो मुईद पीरजादा, या चले मैं नाम किसी का नहीं, पिछले का भी नहीं, या कोई जो लंदन में बैठा हुआ है, जरा देखे ना, ये सारे लोग आपके ही थे ना। वो जिसने जाके पहला इंटरव्यू वहां पे बैठ के बात में किया था, बाटम में, वो जो वजीर आजम है उसका है, वो आज आपको क्या कह रहा है कि फौजी लड़ाइयां पै गई हैं। तो भाई ये आपका अपना किया धरा है। अवाम पता है किस तरह है? अवाम इस तरह है ना कि वो एक फेसबुक पे तस्वीर नहीं चल रही होती अमूमी तौर पे कि वो सामने बच्चे खेल रहे हैं, एक बाबा ऊपर बैठा है दीवार पे और हाथ में उसने सिगरेट लगाया और देख रहा है सामने लोग खेल रहे हैं। तो अवाम की हालत इस वक्त ये है, आपने क्रिएट किए थे, अब आपके सामने आए हैं। अब ये टक्कर के लोग जो कहते हैं ये टुक्कर के लोग थे, ये टुक्कर की खातर आपके साथ मिले, और अब टुक्कर जब उनका बदला है, यानी आप सोशल मीडिया, उनको तो व्यू चाहिए है ना, हर वीडियो पे जो है 3-4 मिलियन व्यू आने चाहिए ना, 30-1 लाख बंदा देखे तो फिर वो जनाब महीने के करोड़ों रुपयों में इतने डॉलर बन जाता है कि करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो वो टक्कर वाले लोग नहीं, टुक्कर वाले लोग अब आपके सामने टक्कर वाले बन के आ रहे हैं, लेकिन उनको अब उधर से टुक्कर मिल रहा है। वो जैसे किसी ने कहा था ना कि अगर तू लड़की को कहा था ना कि तू मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकती है तो कल किसी के लिए मुझे भी छोड़ सकती है ना। तो ये वो लोग थे, आपका ख्याल था कि इनको कुछ आप प्लाट दे देंगे, इनको कहीं से प्लाट खरीदवा देंगे, ये आपके हक में हो जाएंगे। नहीं भाई, जब ज्यादा बोली लगी, काम ही ये है ना, जब ज्यादा बोली लगी उधर चले गए। यहां से जो कुछ उन्होंने लेना था, नाम बनाना था, चैनल में एंकरशिप लेनी थी, रिपोर्टर से एंकर बनना था, उसके बाद जनाब डायरेक्ट एंकर बनना था, हकलाने वाले एंकर बन गए। वो जनाब जो होटलों से 5-5 हजार का भत्ता लेते थे माना, वो एंकर बन गए और छाताबरदार एंकर बन गए। और तो अब उनका नाम तो बन गया, वो तो आपने करवा दिया, जमीनें भी आपने लेके दे दी, घरों में भी आपने सहूलतकारी कर दी। अब वो रिलैक्स हो गए, अब उन्हें यहां से टुक्कर मिलने लग पड़ा, तो वो टुक्कर के लोग बन गए और कहते हैं हम टक्कर के लोग हैं। बहरहाल जी, ये थी आज की कुछ सूरत यार। मैंने कहा जरा जाते जाते आपको बता तो दूं ना, ये आपका अपना ही किया दरा हो रहा है, सामने आ रहा है, इसमें किसी और का कसूर नहीं है। अपने ही वो क्या कहते हैं कि हमने कहा तो फिर शिकायत होगी। अपने अंदाज पे जरा गौर करें कि इसके पीछे असल में सारी कहानी क्या थी और ये कहानी कैसे आज आगे चली। अब तक के लिए इतना ही। कल क्या होगा हम आपके सामने लाइव लेके आएंगे। मेरी वाल में बहुत कुछ पड़ा है, सैयद ओन शिराजी फेसबुक पे, @on_सैयद ट्विटर पे, जरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने को। अब तक के लिए इतना ही। ओन शिराजी को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने